परिभाषा। ट्री साइकिल्स रहित संयुक्त अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यह ग्राफ G का एक स्पैनिंग ट्री है जब यह G को स्पैन करता है, वह जिसमें G के सभी वर्टेक्स शामिल हों और उसका सब ग्राफ हो। ट्री के प्रत्येक एजेस G से संबंधित हों। एक कनेक्टेड ग्राफ G के एक स्पैनिंग ट्री को G के अधिकतम एजेस वाले साइकिल रहित सेट या सभी वर्टिसेस से जुड़े हुए न्यूनतम एजेस वाले सेट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। स्पैनिंग ट्री। मान लें आपके पास एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड, प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरे नोड की पहुंच में है। अनडायरेक्टेड, एजेस की दिशा एक दूसरे की तरफ न हो। तब ग्राफ का स्पैनिंग ट्री एक साइकिल रहित जुड़ा हुआ सब ग्राफ होता है। दिए गए ग्राफ के लिए कुल 16 भिन्न भिन्न स्पैनिंग ट्रीज। दिए हुए ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री उस ग्राफ की न्यूनतम कीमत का स्पैनिंग ट्री होता है। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री या MST। एक वेटेड ग्राफ पर एक MST सबसे कम वेट्स के माध्यम से सभी वर्टिसेस को एजेस से कनेक्ट करता है। G में हर दूसरे स्पैनिंग ट्री T के लिए W ओपन ब्रैकेट T क्लोज ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू W ओपन ब्रैकेट T अपॉस्ट्रोफे क्लोज ब्रैकेट होता है। एक एज जो MST में नहीं है को जोड़ने पर साइकिल बन जाएंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ज्ञात करना। एल्गोरिथम, क्रुस्कल और प्रिम। AD और CE सबसे छोटे एज हैं जिसकी लंबाई 5 है तथा AD को मनमाने ढंग से चुना गया है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। अब CE सबसे छोटा एज है जो साइकिल नहीं बनाता है, इसकी लंबाई 5 है, इसीलिए इसको दूसरे एज के रूप में हाईलाइट किया गया है। अगला एज DF है जिसकी लंबाई 6 है, को भी उसी विधि का अधिक उपयोग करते हुए हाईलाइट किया गया है। अगले सबसे छोटे किनारे AB और BE हैं, दोनों की लंबाई 7 है। AB को मनमाने ढंग से चुना गया है और हाईलाइट किया गया है। एज BD को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है क्योंकि B और D एजेस के बीच में पहले से ही हरे रंग में एक पाथ है, इसलिए यदि इसको चुना जाता है तो यह एक साइकिल ABD बनाएगा। दूसरे सबसे छोटे एजेस BE लंबाई 7 को हाईलाइट करने की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे अन्य एजेस को लाल रंग में हाईलाइट किया गया है क्योंकि BC एक लूप BCE बनाएगा, क्योंकि DE एक लूप DE-BA बनाएगा और क्योंकि FE एक लूप FE-BAD बनाएगा। अंततः EG किनारे की लंबाई 9 के साथ प्रक्रिया समाप्त होती है और न्यूनतम स्पैनिंग ट्री प्राप्त हो जाता है। आइए एक अन्य उदाहरण देखें। एज फर्स्ट। सभी एजेस को नॉन डिक्रीजिंग क्रम में एक लिस्ट L में व्यवस्थित करें। L से एजेस को सेलेक्ट करें तथा उसको सेट T में सम्मिलित करें, साइकिल को अवॉइड करें। स्टेप 3 को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी वर्टिसेस को कवर करने वाला T एक ट्री न बन जाए।